नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मल्हार पुस्तक को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। इससे पहले हमने 3 पाठ कवर कर लिए। आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उसे पढ़ सकते हो। और आज हमारा जो अध्याय है, पाठ है, उसका नाम है हरिद्वार। तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ये जो पंक्ति है, इसका उद्घोष करने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इनका जन्म 1850 तथा मृत्यु 1885 में। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल धरोहर दी है। कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि इन्होंने लिखे हुए हैं। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका, स्त्रियों के लिए बाला बुधनी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब इनका जो लिखा है इन्होंने, उसमें राष्ट्र प्रेम की रचना है, अंग्रेजी शासन का विरोध किया है, स्वाधीनता की भावना है। ये एक मुख्य रूप से भाव हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना है। गद्य का जनक भी माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सरयू पार की यात्रा इनकी मुख्य रूप से उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। चैप्टर देखेंगे हम लोग। चैप्टर में बताया गया है कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों, नगरों की यात्रा और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं में से उन्हें बहुत सहायता मिली है। वे मानते हैं कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्रा से भी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है, बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने यात्रा शुरू कर दी थी। और यात्रा के दौरान जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो कह रहे कि किताबी ज्ञान के अलावा अगर हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख लें तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है स्थायी रूप में मिलता है और ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यात्रा वृत्तांत, मतलब यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह एक यात्रा वृत्तांत है। कहाँ का यात्रा उन्होंने की थी? हरिद्वार की। हरिद्वार जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है, इसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसी का वर्णन इस आज के लेख में है। इसी को हम पढ़ेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1871 में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। तो साफ साफ लिखा है कब गए थे? 1871 में। वे लिखते हैं कि मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही प्रसन्न हो गया। चित्त मतलब मन। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। तो जब वहाँ पर गए तो कह रहे कि मेरा तो मन हरिद्वार में जाते ही प्रसन्न हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, निर्मल हुआ, मतलब पवित्र हो गया, कि वर्णन के बाहर है। मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मेरा जो मन है कितना प्रसन्न, निर्मल, और ये जो हमें अनुभूति हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हरिद्वार की प्रकृति, मतलब वहाँ का नेचर, वहाँ के पर्वत, पक्षी, वृक्ष और कलकल बहती गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी जो भारत की पवित्र एक नदी है, उसके बारे में बताया गया है कि हरिद्वार में किस तरीके से पर्वत, पक्षी, वृक्ष और गंगा जी की जो महत्ता है उसको बताया गया। वहाँ के घाट, लोगों और दुकानों और गंगा के घाट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित होते हैं। मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है और जो तो दुकानें वगैरह हैं, गंगा जी का तट जो है वो बहुत ही मनोरम है, मन को प्रसन्न कर देने वाला ऐसा दृश्य जिसे कोई भी व्यक्ति आनंदित हो जाए। वो स्वयं की अनुभूति बता रहे हैं कि मुझे वहाँ जाकर इतना आनंद प्राप्त हुआ। और इस पाठ में उन्होंने कविवचन सुधा, एक पत्रिका जो कि उन्होंने पहले बता चुके हैं कि उनकी पत्रिका है, जिसमें के संपादन के नाम पत्र लिखते हुए, कविवचन सुधा जो पत्रिका है, ठीक है, उसमें बताया गया, उसी में इन्होंने ये अंश जो है संपादित, ठीक है, लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। मतलब ये जो तीर्थ स्थान है, यहाँ पर कब से श्रद्धालु आते हैं, गंगा जी के स्नान करने के लिए आते हैं। वहाँ के घाट, लोग, दुकान, पर्वत, पक्षी, उन सब का वर्णन है जो लगभग 150 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या बता कि कविवचन सुधा में एक अंश है उनका हरिद्वार की यात्रा, उसका वर्णन है। ठीक है, कह रहे श्रीमान कविवचन सुधा, संपादक महामहिम मित्र वरेशु। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि संपादक कौन होता है? एडिटर, जो पत्रिका या न्यूज़पेपर वगैरह को एडिट करते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं संपादक। अब वो कह रहे हैं कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर पर खड़े तपस्या करने वाले और साधुओं की भांति
घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आह, इनके जन्म भी धन्य हैं, इनसे अर्थी विमुख जाते हैं, ना ही फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़। तो यहाँ पर क्या बताया गया, वहाँ की जो वर्णन है, लेखक ने उस चीज़ को हाईलाइट किया है कि मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, बड़ा ही आनंद हो रहा है ऐसी पुण्य भूमि का वर्णन करते हुए। जैसे ही मैंने वहाँ प्रवेश किया मेरा मन शुद्ध हो गया। और बता रहे हैं कि यह भूमि 3 ओर से हरे भरे, मतलब 3 साइड से हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की लताएं हैं। बल्ली का मतलब यहाँ पर मैंने लिख के दिया, यह आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड कि लताएं हैं, ठीक है। पुण्य मतलब धार्मिक, सज्जन मतलब अच्छे लोग, मनोरथ मतलब इच्छाएं या अभिलाषा, फैलकर लहलहाना मतलब हवा में लहती हुई या फैली हुई, ठीक है। और यहाँ पर घाम का मतलब धाम, ये सॉरी धाम है, लेकिन यहाँ पर आपके घाम दिया हुआ है। घाम का अर्थ क्या, धूप, ठीक है, धूप है। छाया, पेड़ की जो परछाई होती है उनके लिए बोला जाता है। महामहिम, अत्यंत सम्माननीय संपादक यानी कि लेखक या पत्रिका अखबार का जो संचालक होता है उनके लिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ जो हरिद्वार है वो 3 ओर पर्वतों से घिरा हुआ है, लहलहा रही हैं जो लताएं हैं, पेड़ पौधे हरे भरे, ठीक है। ऐसे लग रहे हैं मानो कोई तपस्वी एक पैर पर खड़ा हो, और उस साधु पर, उस तपस्वी पर, जैसे घाम मतलब क्या होता है, धूप, ओस मतलब क्या होती है, जो रात में ओस पड़ती है उसके लिए बोला, और वर्षा, सब कुछ अपने ऊपर सहन करते हैं क्योंकि वो हिमालय पर्वत पर क्या करने, तपस्या करने जाते हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार से वृक्षों की महिमा का वर्णन किया है। आहा मतलब कह रहे, खुश होके कह रहे, इनके जन्म भी धन्य है, मतलब ये जो वृक्ष हैं जो उत्तराखंड में हरिद्वार में बताया गया कि उनका जहाँ जन्म हुआ, ये वृक्ष भी अपने आप में धन्य हैं। इस और क्या बताया गया कि इनसे अर्थी विमुख जाते हैं, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पेड़ पौधे किस प्रकार हमारे काम आते हैं, उनके फल फूल गंध छाया पत्ते छाल लकड़ी बीज जड़, हर एक जो है पेड़ का एक एक भाग वो हमारे जीवन में काम आता है। और वो अपना ये कहते हैं सर्वस्व कह रहे न्यौछावर कर रहे हैं। आप देखते हो कि तीर्थ स्थान पर जब वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं लोग, पत्तों का यूज करते हैं, छाल का, जड़ का, लकड़ी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय जो है काम आती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से, मान लीजिए क्या बता रहे हैं कि पहले तो फल फूल लकड़ी हम यूज करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही जब लकड़ी को हम जला भी देते हैं तो वो जो कोयला बन जाता है, राख बन जाता है, वह भी लोगों के लिए बहुत ही जैसे हवन में आप जो यूज करते हो तो वो जो राख है उसका भी लोग उपयोग करते हैं, कोयला बना लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने पर फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दृष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती है, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी हो। अब यहाँ पर देखो कठिन शब्द दिए हैं, जैसे मनोरथ मतलब मन की इच्छा पूर्ण करना, ठीक है। इसी प्रकार बधिक मतलब मारने वाले हत्यारे जो होते हैं, कल्लोल मतलब पक्षियों का जो चहचहाना होता है उसको बोलते हैं, बिछौना जो बिस्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये त्रिभुवन पावनी मतलब अत्यंत पवित्र या शुद्ध, उत्कृष्ट कीर्ति महान यश। तो ये कठिन शब्दार्थ है इसमें। अब ये बता रहे हैं कि वो हरियाली है, मानो ऐसे वहाँ पेड़ों पर पक्षी जो है, कोलाहल मतलब क्या होता है कि उनकी चहचहाहट है, वो निडर होकर किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे दुष्ट बधिक जो हत्यारे हैं मारने वाले हैं उनसे भी नहीं डरते हैं। वो वहाँ पर गा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कल्लोल मतलब यहाँ पे पक्षियों के जो चहचहाने की वजह को गाने के रूप में बोला है। प्रकृति ने हरे रंग की एक बिछाद बिछा रखी है, यात्री लोग आके विश्राम करते हैं। और त्रिभुवन पावनी, ठीक है, तीनों जो भवनों में पवित्र जो है कौन है, श्री गंगा जी, ठीक है। तो गंगा जी की जो एक पवित्रता है उसके लिए बताया गया, पवित्र धारा बहती है, ठीक है, जो राजा भगीरथ के उत्कृष्ट कीर्ति की लता सी दिखाई देती है, कि जिस प्रकार से लताएं जो हैं फैलती चली जाती हैं, उसी प्रकार से राजा भगीरथ जो थे, जिनके काट गंगा जी, ऐसा हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं कि जिनकी वजह से गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं, ठीक है। उनके उत्कृष्ट कीर्ति, उन्हीं का जो एक कह सकते हैं, उनको श्रेय दे सकते हैं, ठीक है, गंगा जी के लिए। इसीलिए गंगा जी का एक नाम क्या है, भागीरथी, ठीक है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिठास भी वैसा ही जैसे मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया हो, क्योंकि पहाड़ों से जब निकलती हैं नदियाँ गंगा जी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। पने मतलब जैसे चीनी का हम घोल बना लेते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो उसकी बर्फ़ जमा दी हो, इतना मीठा पानी, इतना शुद्ध पानी है। तो गंगा जी की अब जो पवित्रता है उसके बारे में लेखक जो है वर्णन कर रहे हैं कि मानो चीनी का, पानी में चीनी घोल दी, मतलब इतनी मिठास है। रंग जल का स्वच्छ एकदम साफ है और श्वेत एकदम सफ़ेद रंग की गंगा जी है। वहाँ पर जल एकदम स्वच्छ है, कोई वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, और एकदम साफ स्वच्छ जल है। और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते, मतलब जल में रहने वाले, अर्थात जो नदी में जो भी जलीय जीव हैं वो भी
वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कल्लोल कर रहे हैं, मतलब जल में आराम से क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है। जैसे देखा होगा पहाड़ों पर जब नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर वेग मतलब गति बहुत तेज होती है, स्पीड में जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ से जब पानी की धारा पत्थरों को काट के निकलती है तो बहुत आवाज़ होती है, शोर होता है, तो उसी के लिए बोला गया है। आगे देखेंगे हम लोग। और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही इसे पावन करता हुआ संचार करता है। मतलब वहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, फिर वो और छोटे छोटे होते होते जो नदी अपने साथ बहा ले जाती है, फिर लास्ट तक वो क्या बन जाता है, रेत बन जाता है। तो मतलब इतनी शीतल और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसमें अपने साथ बहुत सारे कणों को लेकर स्पर्श करती हुई, ठीक है, पावन करती हुई, संचार एक पवित्रता का संचार बहाती हुई यहाँ पर श्री गंगा जी 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी धारा बताएंगी? एक धारा का नाम क्या है, नील धारा, दूसरी गंगा जी के नाम से। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है। चुटीला का मतलब क्या है, चोटीदार पर्वत जो नुकीला होता है, ठीक है। उसके शिखर के पर चंडिका देवी की, मतलब उसके ऊंचाई पर जाके, जैसे वैष्णो देवी आप जाओ तो पर्वत ऊंचाई पर जाकर मंदिर है, उसी प्रकार जैसे आप देख रहे हो कि ये पर्वत है, यहाँ ऊंचाई पर आपको मंदिर दिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से बताया गया कि कौन सा पर्वत है, कि जो चुटीला पर्वत है, ठीक है, सुंदर चुटीला पर्वत है, उसी पर एक चंडिका देवी का मंदिर है, चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट भी है, वहाँ पर एक पक्का घाट है, यहाँ स्नान भी होता है। और विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ बताया गया, विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, ठीक है, गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा कोई देवता नहीं है। यूँ तो वैरागियों के मठ मंदिर कई बना लिए वैरागियों ने, वैरागी मतलब जो हिमालय पर्वत पर या वहाँ हरिद्वार में साधु सन्यासी, उन्होंने बहुत सारे मठ मंदिर बना लिए, लेकिन मुख्य रूप से गंगा जी की वहाँ पर पूजा होती है। श्री गंगा जी का पाट भी, पाट मतलब किनारा, ठीक, वहाँ पर तो बताया गया पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है, मतलब उसकी गति वहाँ पर तो जो गंगा जी जहाँ से निकली हुई, क्योंकि समतल एरिया में आके जो नदियाँ हैं वो फैल जाती हैं, पहाड़ों पर सक्रिय होती हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि वो वहाँ तो बहुत छोटे हैं बट उसकी गति जो है बहुत ज़्यादा तेज है। तट पर राजाओं की धर्मशालाएं यात्रियों के उतरने हेतु बनी है, बहुत सारी धर्मशालाएं मतलब रुकने ठहरने का स्थान है जहाँ पर यात्री गढ़ जाते हैं, रुकते हैं, और दुकानें भी बनी हुई हैं, पर रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा, तो यहाँ पर ये गंगा जी की जो एक पवित्रता है, जो पावन, ठीक है, भूमि हरिद्वार है, उसके बारे में लेखक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे देखेंगे हम लोग। अब आगे क्या बताया गया कि क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहाँ रहते ही नहीं है, मतलब जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं वो तो वहाँ पर रहते ही नहीं। पंडे दुकानदार इत्यादि हैं, ठीक है, जो कुछ ब्राह्मण वगैरह हैं, पंडे वगैरह हैं, वो वहाँ पर रहते हैं इत्यादि। और कनखल व ज्वालापुर से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कनखल एक जगह है व ज्वालापुर एक जगह, वहीं से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षणी संतोषी हैं। क्या बताया गया है, ब्राह्मण है उनके लिए बोला गया है कि वो भी बड़े संतोषी हैं, एक पैसा को लाख करके मानते हैं, मतलब आप 1 रुपये दो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे रुपये दे दिए आप लोगों ने। इस क्षेत्र में 5 मुख्य तीर्थ जो हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं यहाँ पर देखो, एक है हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्ल पर्वत, ठीक है, और कनखल। अब क्या बताया गया कि हरिद्वार को तो हरि की पौड़ी पर नहाते हैं, और यहाँ गंगा जी का स्नान करने लोग जाते हैं तो हरिद्वार में कहाँ नहाते हैं, हरि की पौड़ी में। कुशावर्त भी उसी के पास में, हरिद्वार के पास में ही, हरि की पौड़ी के पास में ही कुशावर्त है। नीलधारा एक दूसरी धारा है जो कि हमने पहले पढ़ लिया, 2 धारा में गंगा जी बढ़ जाती है, एक नीलधारा में, दूसरी गंगा जी के नाम से। बिल्व पर्वत जो है वो भी एक बहुत सुनहरा पर्वत है जिस पर बिल्लेश्वरी महादेव की मूर्ति है, ठीक है, बिल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल तीर्थ इधर ही है, और कनखल जो है वो भी तीर्थ इधर बिल्लेश्वर के पास में ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में यहाँ दक्ष, राजा दक्ष जो थे, यहीं के यहाँ उन्होंने यज्ञ किया था। कनखल में किसने यज्ञ किया था, राजा दक्ष ने। और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहन करके अपना शरीर भस्म कर दिया था। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं, और भारामल जयकृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो राजा दक्ष थे, जो सती के पिताजी थे, भगवान शिव की जो पत्नी सती हैं, तो बता रहे कि यज्ञ के दौरान सती माता की जो, ठीक है, अपमान हुआ था शिव जी का, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। और क्या बताया गया, यहीं के एक भारामल जयकृष्ण दास खत्री, जो कि बहुत प्रसिद्ध धनी, मतलब क्या होता है, पैसे वाले, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे। और आगे देखेंगे हम लोग। निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न हुआ, निर्मल हुआ कि वर्णन से बाहर है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर
टिका था। मतलब अपनी बता रहे हैं कि जब यात्रा करने गए थे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया, निर्मल हो गया। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ। रात्रि को ग्रहण का मतलब क्या? चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंदपूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण किया। यानी कि यहाँ पर देखो, पारायण का मतलब क्या है? धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। निदान मतलब अंततः, आनंददायक मतलब सुखदायक। तो बता रहे हैं कि भागवत का उन्होंने क्या किया? पाठ भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र जो उनके थे परम आनंदी थे, वो भी आनंद लेने वाले थे। जैसा मुझे आनंद आ रहा था वैसे उन्हें भी आनंद था। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना उस समय बीता बड़े ही आनंद से बीता। अंततः परिणाम स्वरूप यहाँ पर जितना समय बीता इस उत्तम क्षेत्र में बहुत ही आनंददायक था। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। बता रहे गंगा जी के निकट एक बार उन्होंने भोजन किया। जल के जो छल के पास ही ठंडे आते थे। मतलब जैसे पत्थर पर जब पानी गिरता है तो छींटें ऊपर को आती, वही ठंडी ठंडी जो हल्की बूंदें उनके ऊपर आ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें आनंदित कर रही थी। उस समय के पत्थर का जो भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कई बढ़ के था। बता रही कि उस समय पत्थर पर मैंने भोजन रख के खाया था। जैसे कोई सोने के थाल में भोजन परोस के खाया, इतना आनंद नहीं आएगा जितना कि मुझे वहाँ पर आनंद आया। चित्त में बारंबार, चित्त मतलब मन में, बारंबार मतलब बार बार ज्ञान होता। क्या होता कि वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। मतलब ऐसे मन में आता कि यहीं पे भक्ति करने लग जाऊं, मैं वैराग्य सांसारिक मोह माया को छोड़कर मैं इसी स्थान का हो जाऊं। उनके मन में ऐसी भावना आती। और क्या कह रहे हैं कि झगड़े लड़ाई का कहीं नाम नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तुएं अच्छी थीं। जनेऊ यहाँ एक अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। जनेऊ क्या है? एक प्रकार का ये संस्कार है। जैसे हमारे घर में जो रीति रिवाज होते हैं तो ये जनेऊ जो आप एक धागा होता है लोग पहनते हैं, तो जनेऊ संस्कार होता है, उसके लिए बोला गया। ये बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर और भी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा एक प्रकार की घास होती है, ठीक है, जिसे पूजा वूजा करते समय उसका उपयोग किया जाता है। वो बहुत ही विलक्षण है, अद्भुत है। उसमें क्या बताया गया? दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती। मतलब जो एक प्रकार की घास है उसमें दालचीनी जो कि एक प्रकार का मसाला है, जावित्री भी, दोनों ही मसाले के हैं। जो गरम मसाले होते हैं उसमें इसका उपयोग किया था। उसकी बड़ी अच्छी खुशबू उसमें आती है, मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट हो रही हो। ऐसा लग रहा हो कि दालचीनी और वो जावित्री जो कि गरम मसाला है, ठीक है, उसमें कुछ में जो घास में खुशबू आ रही थी, मानो ये स्वयं प्रकट हो रही है। इस तरीके की यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की जो घास भी ऐसी सुगंधमय, मतलब इतनी ये पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी इतनी सुगंधित है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है। परिणाम स्वरूप या अंततः यहाँ जो कुछ भी है वो एकदम अपूर्व है, बहुत ही अद्भुत है। यह पुण्य साक्षात्कार, ठीक है, विराग में साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। मतलब ये भूमि इतनी अलग है, इतनी आनंददायक करने वाली है। संसार से हटकर, संसार में जो जिस तरीके का है वैसा नहीं है। विराग में मतलब क्या है कि सांसारिक मोह माया से दूर, विरक्त के जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, उनके रहने योग्य भूमि है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास कर रहा हूँ। मतलब बता रहे मन से तो मैं अभी भी हरिद्वार में हूँ, भले ही मेरी आत्मा शरीर यहाँ पर आ गया हो। मैं अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके अपना मौनालंबन करता हूँ, ठीक है। मतलब ये हरिद्वार के बारे में वर्णन करते हुए मैं अपना मौनालंबन करता हूँ, ठीक है, यानी कि मौन का सहारा लेता हूँ। इसके बाद मैं नहीं कुछ कहूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। मतलब आप ये जो अंश है हरिद्वार की यात्रा उन्होंने की है, अपनी इस पत्रिका में इसको क्या करेंगे? स्थान देंगे, छपवाएंगे। कहने का मतलब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।